दोस्तों, जब सीट बंटवारा हो रहा था एनडीए गठबंधन के अंदर, जब सीट शेयरिंग हो गया, उसके बाद अचानक खबर आती है कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। हालांकि 24 घंटे में वो खबर खत्म भी हो गई, क्योंकि सब कुछ स्थिर होते हुए एनडीए गठबंधन में दिख गया। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता, एक बड़े दिग्गज, एक सांसद ये दावा कर रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार जो है वो पलटी मारेंगे। लेकिन पलटी मारकर वो महागठबंधन में राजद के साथ नहीं जाएंगे, बल्कि कांग्रेस पार्टी के साथ आ जाएंगे। और ये बिहार की राजनीति में हलचल मचाने के लिए, भुचाल मचाने के लिए ये खबर काफी है। पप्पू यादव की हम बात कर रहे हैं, बड़ा दावा उन्होंने कर दिया है। देखिए, एक बात तो दोस्तों बिल्कुल स्पष्ट है कि महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं है। और एनडीए गठबंधन के अंदर भी ये चर्चा दबी जुबान में होती ही रहती है, क्योंकि अमित शाह ने भी अभी 2-3 दिनों पहले ही पटना के होटल मौर्या में जो एक नेशनल टेलीविजन का कॉन्क्लेव चल रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि विधायक दल तय करेगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा अगर एनडीए को वोट मिलता है, इफ एनडीए इज वोटेड टू पावर, अगर सत्ता आती है, बहुमत आता है तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि दोनों गठबंधन में अभी इसको लेकर उठापटक जरूर मच रहा है कि सीएम होगा कौन। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी तक वो तेजस्वी यादव को सीएम फेस नहीं मानती है। तो क्या हो सकता है, क्या क्या संभावना है, क्या सच में महागठबंधन से कांग्रेस और एनडीए गठबंधन से नीतीश कुमार निकलकर चुनाव के बाद, क्योंकि अब तो कोई गठबंधन होने का सवाल ही नहीं है, अब तो नामांकन भी खत्म हो चुका है, सब कुछ प्रोसेस हो चुका है, अब तो मतदान होना है। आज दोस्तों 21 तारीख है, 15 दिनों के बाद अगले महीने की 6 तारीख को पहले चरण का मतदान हो जाएगा 121 सीटों पर। 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा 122 सीटों पर, और उसके 3 दिन के बाद परिणाम आ जाएगा। लेकिन परिणाम क्या आएगा, अब इस पर संशय है। तो पप्पू यादव ने तो जो बातें कही है, पप्पू यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाने जा रही है। बीजेपी चाहती है अकेला सरकार बनाना। इनको पता चल जाएगा चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी इन लोगों के साथ रहेंगे, क्या लगता है क्या? और इधर कांग्रेस कहे या ना कहे, स्पष्ट तरीके से यह बात साफ हो गया है कि अब तक न पप्पू यादव, न कृष्ण लल्लावरू, न राजेश राम और न ही राहुल गांधी से तो जो बिहार में वोट अधिकार यात्रा हो रहा था, बरबीघा में ही उनसे सवाल पूछा गया था कि सीएम कौन होगा। और जबकि तेजस्वी यादव ने मंच से कहा कि 2029 में हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, लेकिन तब भी राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बना। तो क्या सच में, देखिए एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है ना कि महागठबंधन में भी सबसे बड़ा दल और सबसे बड़े नेता आरजेडी है और तेजस्वी यादव है। लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी, और देखिए जिस तरह का अंतर कलह कांग्रेस और आरजेडी के बीच दिख रहा है, कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट होने की खबर है। कहलगांव में है, सिकंदरा में है, कई सीटें हैं जहां पर, वैशाली है, लालगंज है, जहां पे कहा जा रहा है कि फ्रेंडली फाइट होगा। भाई फ्रेंडली फाइट क्या होता है राजनीति में? लेकिन इन सब से इतर पप्पू यादव ने जो ये बयान दिया है, और देखिए पप्पू यादव भले ही कांग्रेस पार्टी में नहीं है आधिकारिक रूप से, मतलब फॉर्मल रूप से वो कांग्रेस में नहीं है, लेकिन अनौपचारिक रूप से वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सिपाही ही हैं। तो ऐसे में अगर उनकी तरफ से ये बयान आ रहा है तो इसके क्या मायने निकाले जाए, और क्या सच में बिहार में चुनाव के बाद, चूंकि देखिए एनडीए गठबंधन के अंदर भी अभी तक तो सब कुछ सही लग रहा है, चाहे चिराग हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, या भारतीय जनता पार्टी हो, या जदयू हो, लेकिन चुनाव के बाद क्या समीकरण बनेगा? क्योंकि ये खबर ये भी आती है कि जदयू भी इस बार एक मिशन पर लगी हुई है कि अधिक से अधिक सीटों पर चिराग पासवान को डैमेज किया जाए। अगर वो डैमेज होते हैं तो सब्सटेंशियल डैमेज एनडीए होगा। तो बहुत तरह की खबरें हैं दोस्तों, लेकिन इस बीच पप्पू यादव ने जो ये बयान दिया, उसके बाद हड़कंप जरूर मच गया है। तो देखिए क्या होता है, चुनाव परिणाम का इंतजार किया जाए और क्या कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।